बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ही बेहतरीन और बाकमाल अंदाज में गुजार रहे होंगे। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है सेल्फ अवेयरनेस। इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। मैंने जब इसके ऊपर चीज़ों को खंगालना पढ़ना शुरू किया तो इसकी लातादाद डायमेंशंस मेरे सामने खुली और यकीन कीजिए पिछले 5-7 साल में मैं भी इतनी डायमेंशन से खुद आगाह नहीं था। लेकिन चूंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह का है कि हम इसको बहुत लंबा खींच नहीं सकते, मैं अपनी गुफ्तगू को 15 से 20 मिनट में ख़त्म करूँगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ कि सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है। दोस्तों, फिलासफर्स और साइकोलॉजिस्ट का एक चीज़ पे कंसेंसस है कि ये जो इंसान है, ये जो सेल्फ है उसकी, ये जो आपको चलता फिरता इंसान नज़र आता है, मसलन मैं आपके सामने बैठा हूँ उस्मान अशरफ, तो ये इसको अगर डिवाइड करें तो ये 4 पार्ट्स बनेंगे। यानी कि हमारी जो सेल्फ है वो 4 हिस्सों में मुश्तमिल है। एक हमारी फिजिकल सेल्फ है, एक हमारी मेंटल सेल्फ है, तीसरी हमारी इमोशनल सेल्फ है और चौथी जो है वो स्पिरिचुअल सेल्फ है। इन चारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इनको एलेबोरेट करके कि क्या क्या हैं, इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इनकी डाइट्स क्या हैं, हम क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सेल्फ की। दोस्तों, हमारी जो फिजिकल सेल्फ है, अगर उसके ऊपर ठीक तरीके से काम ना किया जाए या उसका प्रॉपर तरीके से ख्याल ना रखा जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। तो जब हमारी फिजिकल सेल्फ अच्छी नहीं होगी तो हम ना इबादत ठीक तरीके से कर सकते हैं, ना ही हम किसी महफिल में आ जा सकते हैं और हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते। इस ज़मन में अर्ज़ है कि हमें अपनी बॉडी के टाइप का पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो मेरी बॉडी को क़ुव्वत और तवानाई फराहम करती हैं और किन चीज़ों से मेरी जो बॉडी है वो उसका जो स्टेमिना है वो ख़राब होता है। तो डाइट को मलहूज़ खातर रखना ये हम सब के ऊपर फ़र्ज़ भी है और ये हमारा जो दीन है उसका हुक्म भी है कि अपनी जो ज़ात है, अपनी को जान है, उसकी प्रॉपर हिफाजत भी करनी है हमने। तो इसके जो है डाइट के अलावा अगर हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम डेली बेसिस के ऊपर अगर कुछ पैदल वॉक नहीं करते, कुछ एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो नहीं करते, या कोई योगा वगैरह जो भी आपको सूट करता है, या फिजिकल को जिम में बॉडी बिल्डिंग टाइप को इस तरह के काम अगर हम डेली बेसिस पे नहीं करते 30 से 40 मिनट या 1 घंटा, तो चांसेस हैं कि हम जल्द बीमार पड़ेंगे या हम रोज़मर्रा के जो काम हैं वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकेंगे, हमारा जो स्टेमिना है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमें अपनी जो फिजिकल सेल्फ है उसकी टाइप को डिस्कवर करके क्या चीज़ें खानी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है। बेहतर है कि आजकल जो क्लिनिकल डाइटिशियंस हैं या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे प्रॉपर तरीके से रब्ता करें और जितनी कैलोरीज हमें चाहिए हम क्या उतनी लेते हैं। हम गंद तो ज़्यादा नहीं खाते, हम जंक ज़्यादा तो नहीं खाते, क्या हमारी जो खुराक है उनमें सैलड वगैरह या फ्रेश जूसेस शामिल हैं। अगर नहीं तो बराए मेहरबानी आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं चीज़ें, आप गूगल भी कर सकते हैं और यूट्यूब से भी आप मदद ले सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि हम किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें और हमें किन चीज़ों, हमारी जो बॉडी है वो किन चीज़ों के साथ फेमिलियर है और किन चीज़ों से हमारी बॉडी जो है वो इरिटेट होती है, वो हमें उस चीज़ का प्रॉपर पता होना चाहिए। और हमारी जो एक्सरसाइज है उसकी रूटीन भी प्रॉपर ठीक तरीके से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो हमारी मेंटल सेल्फ है, हमारी जो सेल्फ है, इसकी जो बहुत बड़ा और मेजर पार्ट है वो है मेंटल सेल्फ का। दोस्तों, हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया, हम ना किताबें देखते हैं, ना उन्हें पढ़ते हैं, ना उनकी तरफ हमारा शगफ है। आप नॉर्मली जो पुराने बुक स्टॉल्स हैं आप देखेंगे कि अनारकली में भी और लाहौर में भी और गुजरांवाला के मज़ाफ़ात में भी, जिस शहर से भी बिलोंग करते हैं, आप देखेंगे कि वो ज़मीन पे पड़ी हैं और जो जूते हैं वो अब रैक्स में रख के बेचे जा रहे हैं। तो आप किताब की वर्थ का हमारे माशरे में अंदाज़ा कर सकते हैं। हम लिटरेचर से जितना दूर होते जा रहे हैं, हमारी जो ज़हनी जो हालत है, जो हमारी ज़हनी पसमानदगी है, वो उतनी ही दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, हम जब तक अपने जहन के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम जब तक प्रॉपर बुक रीडिंग, प्रॉपर नोट्स, इन चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे, तब तक हम मेंटली ग्रो नहीं कर सकेंगे। हमारे माइंड की भी एक खुराक है, वो खुराक हमारा जो ब्रेन है वो डेली 60,000 ख्यालात को जनरेट करता है और उनमें से जो ख्यालात हमें बार बार आते हैं वो ही हमारे फर्म बिलीव्स बनते हैं आगे चल के।
तो जो 60,000 जो सवालात हैं, जो ख्यालात हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अगर गाइडेंस ना मिले, उनको उन सवालों के अगर प्रॉपर जवाबात ना मिले, तो हमारा जो ज़हन है उसकी जो नशोनुमा है वो रुकने लगती है। हमारे जो ब्रेन के अंदर जो बिलियन न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान कनेक्शन नहीं बन पाते, हमारे जो सवालात हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो इस ज़मन में अर्ज़ है, गुजारिश है आपसे कि आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ आपका डोमेन, जो आपकी नीश जो भी है, उसके मुतालिक और ज़िंदगी के मुतालिक जितना लिटरेचर अवेलेबल है, वो जो लोग आपको समझ आते हैं, इस ज़मन में लोग दानिश्वरों से भी इस्तिफ़ादा करते हैं, कुछ स्पीकर्स के पास भी लोग जाते हैं, मुझसे भी लोग मिलते रहते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, हर बंदे की जो ज़हनी सतह है वो चूँकि बराबर नहीं, तो आप अपनी ज़हनी सतह का, आप अपनी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उनको सामने रखते हुए, उनको मलूज़ खातर रखते हुए आप जो है वो अपनी बुक्स का इंतखाब ज़रूर करें। और जो लिटरेचर है इसकी भी बहुत सी डोमेन्स हैं। कुछ लोग हैं वो फ़िक्शन को पढ़ते हैं, फ़िक्शन में बहुत सी चीज़ें सिर्फ लुत्फ़ उठाने के लिए हैं, सिर्फ हेज़ उठाने के लिए हैं। तो हमें अगर लिटरेचर भी पढ़ना है तो हम सीरियस लिटरेचर पढ़ें, जिसके अंदर विजडम हो, जिसके अंदर लाइफ के साथ जुड़े मौज़ूआत के साथ कनेक्ट कुछ उसके ऊपर लिखा हो। महज जो है लुत्फ़ उठाना ही इसका मकसद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह पर्सनल डेवलपमेंट का लिटरेचर भी आपके सामने अवेलेबल है, इस तरह नफ्सियात का लिटरेचर भी है, फ़िलॉसफी भी है, और बड़े आसान फ़हम ज़ुबान में वो आजकल अवेलेबल है। तो आपकी जो भी लाइकिंग है, जो भी डिसलाइकिंग है, उस हवाले से आप बुक्स को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। नहीं तो बुक्स अगर नहीं पढ़ सकते, बेहतर तो यह कि बुक्स पढ़ें। अगर बुक्स आपको पढ़ने में दिक्कत पेश आती है या आपका वो उसके साथ बुक के साथ इतना कनेक्शन सॉलिड नहीं, तो आप यूट्यूब से जितने दानिश्वर हैं, स्कॉलर्स हैं, वो तकरीबन इस वक्त सारे ही नेशनली इंटरनेशनली वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद के राइटर्स, आप अपनी पसंद के ट्रेनर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, फिलोसफर्स, टीचर्स, किसी को भी लाइक करके, उसको सब्सक्राइब करके अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें और डेली बेसिस के ऊपर उनको ज़रूर सुनें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के साथ जितने जुड़े मौज़ूआत हैं, उनमें पॉलिटिक्स है, उनमें रिलीजन है, उसमें स्पिरिचुअलिटी है, उसमें नफ्सियात है, उसमें फ़िलासफ़ी है। कोशिश मैं तो ये करता हूँ कि हर एंगल को कवर करने के लिए उनके जो कुछ अच्छे ब्रेन्स हैं, कुछ दानिश्वर हैं, वो हर एरिया से अपनी वो जो लाइब्रेरी की कलेक्शन है या जो यूट्यूब का आपका कलेक्शन है उसमें ज़रूर शामिल हों, क्योंकि हर चीज़ हमें बड़ी बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है और अच्छे तरीके से भी इन्फ्लुएंस कर रही है। लेकिन हम कम से कम आगाह हों कि हम जिसको सुन रहे हैं क्या यही हकीकत है या इसके बरक्स या इसके उल्ट भी कोई कुछ लोग सोचते हैं, या इसको सोचने का डिफरेंट एंगल क्या हो सकता है। तो भी मेरी इस ज़माने में गुजारिश है कि अपने जहन को तरोताज़ा रखने के लिए, अपने ब्रेन के अंदर नए नए ख्यालात को परवान चढ़ाने के लिए, और जो ख्यालात हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके जवाब देने के लिए किताब से बेहतर, लिटरेचर से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर ऐड करें ताकि हमारा जो जहन है वो, उसके जो न्यूरॉन्स हैं उनमें, उनके दरमियान नए कनेक्शंस बने। हमारा जो जहन है इस जस्ट लाइक ए पैराशूट, हम जब तक इसे खोलेंगे नहीं, ये खुलेगा नहीं। तो खोलने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम अहले इल्म से, किताब से दोस्ती करें। इससे पहला जो लेक्चर था वो मेरा था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, और मैंने इसको काफ़ी कवर किया। और जो दूसरी चीज़ है वो इमोशनल सेल्फ ही है। मैंने उस लेक्चर में भी अर्ज़ किया था, फिर शॉर्टली आपको बयान किए देता हूँ कि जो इमोशनल सेल्फ है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने बड़े आपको टीवी पे पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं, वो उनकी मुँह में ख़ास बात तो यही है कि वो इमोशनली बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। उनको पता होता है कि किस वक्त किस मौके पे क्या बात करनी है। कुछ जो बाराक ओबामा थे, पिछले जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने साफ़ियों के, मशहूर दानिश्वरों के बाकायदा नाम याद किए हुए थे और उनको उनके नामों से पुकारते थे। तो इस तरह ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये जो इस तरह के जो गैदरिंग्स करते हैं, इनको पता होता है कि क्या चीज़ अवाम को अपील करती है और वही वो जाके अवाम में फेंकते हैं, और इस तरह इमोशनल एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, और अवाम भी बार बार इनके कनेक्शन के साथ अपना कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाती है। इसी वजह से ये जो आपको थाउजेंड्स का, आपको मिलियंस का ये जो जमे गफीर नज़र आता है, इसके पीछे राज यही है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं। इसकी डार्क साइड भी यही है कि वो अपने पर्पज़ के लिए, अपने स्कूल ऑफ थॉट को एंडोर्स करवाने के लिए वो इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया था कि अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं, तो हम अपने रिश्ते नाते निभाने में, हम अपने डिसीजन मेकिंग में, हम अपने मूड को ठीक रखने के लिए
अगर इस इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं करते तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। हम जब तक इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होंगे, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे नहीं, हम अगर टीम लीडर हैं या हम किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी जगह पे हम बीइंग ए लीडर भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। मसलन आप अगर बड़े भाई हैं, अगर आप वालिद हैं, या आप चचा हैं या मामू हैं, तो किसी न किसी जगह पे हम बीइंग ए लीडर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं तो हम किसी भी जगह पे अपने उस रोल को प्रॉपर तरीके से निभा नहीं सकेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। तो ज़रूरी यही है कि हम अपनी इमोशनल सेल्फ पे, हम अपने इमोशंस पे बाकायदा काबू रखें और इसको जानने की कोशिश करें कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे मूड को, मेरे इमोशंस को वो ख़राब करती हैं, और किन चीज़ों को करने से मेरा जो मूड है, मेरे जो इमोशंस हैं वो ठीक रहते हैं। तो जो तीसरी चीज़ मैं इस ज़मन में आपके सामने रखी मैंने, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल सेल्फ। ये चौथी जो चीज़ है वो है स्पिरिचुअल सेल्फ। दोस्तों, इसकी बहुत सी डोमेन्स हैं, इसकी बहुत सी कह लें कि डायमेंशंस हैं। हर बंदा इसको अपने एंगल से बयान करेगा। मैं भी कुछ गुजारिशात मैंने भी जमा की, वो आपके सामने रख देता हूँ। इंसान जो बुनियादी तौर पे ये जो तीनों चीज़ें हैं ये फिजिकली भी एग्जिस्ट करती हैं। मसलन हमारा जो ब्रेन है वो फिजिकली भी एग्जिस्ट करता है, हमारा जो फिजिकल सेल्फ है वो भी हम टेंजिबल फॉर्म में हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन इमोशन जो है वो मेटाफिजिकली उनका जो वजूद है वो मेटाफिजिकल है, उनको हम टच तो नहीं कर सकते। इस तरह जो है वो हमारी एक स्पिरिचुअल सेल्फ भी है, हमारे अंदर एक रूह भी है। ये अल्लाह का अमर है। जब अल्लाह पाक ने हमें बनाया तो इंसान को बनाया तो उसके अंदर अपना अमर डाला, उसको अंदर अपनी रूह डाली। तो ये वो बुनियादी तौर पे ये जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, ये इसको किसी तरीके से बयान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यही है कि हमारे जो अंदर खुदा का अमर है ये वही है। तो क्या स्पिरिचुअली सॉलिड क्या लोग क्या करते हैं, या हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हैं, या स्पिरिचुअल सेल्फ पे कैसे काम किया जा सकता है। दोस्तों, हम अगर किसी सेइंग को, किसी बुद्धा की किसी सेइंग को, या इस तरह लिटरेचर की किसी सेइंग को अगर हम प्रॉपर तरीके से इंजॉय करते हैं या उसके ऊपर हमारे अंदर से बाहर निकलती है, तो भी जस्ट लाइक ए स्पिरिचुअल कंडीशन, या हम बाज़ दफ़ा किसी मंजर को देखते हुए, फूलों को देखते हुए, या गुरूब आफ्ताब के वक्त, या नमाज पढ़ते हुए हम बाज़ दफ़ा फील करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो किसी और ज़ात के साथ जुड़ गया है। वो कह लें कि किसी ऐसी ताकत के साथ हम कनेक्शन फील करते हैं जो बहुत बड़ी है, या हम बाज़ दफ़ा एक आराम और इत्मीनान की कैफियत में चले जाते हैं, एक बड़े सुकून की कैफियत में चले जाते हैं किसी मंजर को देखते हुए, किसी किताब को पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, या मुख्तलिफ कंडीशंस में। तो यही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो एक अल्लाह पाक की ज़ात के साथ हमें महसूस होता है। तो इस ज़मन में अर्ज़ है कि स्पिरिचुअल सेल्फ पे काम करने का क्या तरीका हो सकता है, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने रूमी का एक जुमला पढ़ा था कि खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते थे, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना जो इंसानों के दरमियान से होकर गुजरता है। तो किसी एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि जो मखलूक है वो खुदा का कुंबा है। तो जितने खैर के काम हैं, जितने नेकी के काम हैं, जितने इंसानों की भलाई के काम हैं, हम किसी फॉर्म में अगर वो करने लग पड़े तो हमारा जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो सॉलिड होने लगता है। हमारा जो डिप्रेशन है, हमारी जो एंग्जाइटी है, वो भी उसी काम को करने से डिज़ॉल्व होने लगती है। आप ज़िंदगी में कभी किसी जो डिज़र्विंग स्टूडेंट है उसकी फ़ीस दे के देख लें, आप किसी जो डिज़र्व बंदा बीमार है उसके इलाज मुआवजे का ख़र्चा उठा के देख लें, या इवन हम जो साहिब इल्म फ़रासत लोग हैं वो भी जब अपने थॉट्स हैं या जो अपनी जो उनके अंदर का इल्म है वो भी जब दूसरों के साथ बांटते हैं तो उनको भी एक अजीब तरह का इत्मीनान मिलता है, एक अजीब तरह की खुशी महसूस करते हैं। तो जितने भी ये नेकी के काम हैं, जितने भी इंसानों की भलाई के काम हैं, अगर हम वो किसी भी डोमेन में हो सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो भी हो सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ इल्म है तो उससे भी हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। किसी न किसी फॉर्म में अगर थोड़े हैं तो फिर भी कर सकते हैं, ज़्यादा है तो फिर भी कर सकते हैं। इल्म अगर थोड़ा भी है तो अगर हम इसको फैलाना शुरू करें जितना हमारे पास है तो वो एक इल्म की खिदमत होगी और उससे किसी न किसी का भला होगा। और ये जो इल्म वाली लिस्ट है ये बहुत बड़ी है। मतलब हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली या हमने वैसे ही किसी को कोई बात बता दी और उसने उस बात पे अमल किया और उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आई और उसने आगे 10 लोगों को बताया, तो इस तरह ये जो सवाब का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होता है। तो बराए मेहरबानी ये जो मैंने 4 डोमेन्स बताई कि सेल्फ की 4 डोमेन्स हैं। एक हमारी फिजिकल सेल्फ है, मेंटल सेल्फ है, इमोशनल सेल्फ है, स्पिरिचुअल सेल्फ है। इन चारों सेल्फ को
हम एक दफ़ा कीनली बैठ के ऑब्जर्व करें। इसका बेहतर तरीका मैं भी करता रहता हूँ कि दिन में कुछ वक्त हम कुछ ना करें, हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो, हमें डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ना हो, उस जगह पे बैठ के एग्जामिन ज़रूर करें अपने आप को। और चारों सेल्फ जो है, हमारी फिजिकल सेल्फ, इमोशनल सेल्फ, मेंटल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ, इन चारों के ऊपर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 25% बनता है। यानी कि 25% हमारा जहन काम कार फरमा है, 25% हमारी बॉडी है, 25% हमारी इमोशंस है, 25% हमारी स्पिरिचुअलिटी है। तो हम किसी ऐसी जगह का इंतखाब ज़रूर करें जहाँ पे हम बैठ के एनालिसिस कर सकें अपना। जैसे सुकरात फरमाया करते थे कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट अ वर्थ लिविंग। हम जो लाइफ गुजारते जा रहे हैं, अगर हम उसको एग्जामिन नहीं कर सकते, अगर हम उसको देख नहीं रहे, तो वो कोई इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं। तो ज़रूरी है कि हम नंबरिंग कर लें इसकी, कि हमारी फिजिकल सेल्फ के अगर 25 नंबर आए तो उसमें मैं किस जगह पे फॉल करता हूँ। क्या मैं कुछ चले 25 नहीं तो मेरे को 12, 13, 15 गुजारे के लिए तो हों। इस तरह मेंटल सेल्फ के भी, इस तरह इमोशनल सेल्फ के भी, इस तरह स्पिरिचुअल सेल्फ की ग्राफ बना लें, कुछ पेपर पे ड्रॉ कर लें, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स बना लें। तो जिस एरिया को आप समझते हैं कि मेरे ये स्किल वीक है, तो उसके ऊपर काम ज़रूर करें। आखिर में मैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब की किताब में मैंने एक हदीस पाक का मफ़हूम पढ़ा, वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि अल्लाह पाक जिसकी बेहतरी और भलाई चाहते हैं उसके ऊपर उसकी आँख खोल देते हैं। तो अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये जो उस्मान अशरफ है ये दो हैं। एक तो ये है, एक वो है जो उसको एग्जामिन कर रहा है, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यही शऊर वाली आंख है। मैंने तो मुराकबा, मैंने इसके ऊपर भी बहुत पढ़ा, तो मुझे तो यही लगता है कि एग्जामिन करना या उस आंख को अपने ऊपर खोलना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं या जो हम सीख रहे हैं ये हमें नफ़े की तरफ लेके जा रहा है या नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। तो दिन ब दिन इसको इम्प्रूव ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी में। कुछ किसी ऐसी जगह का इंतखाब ज़रूर करें जहाँ पे बैठ के आप अपने आप को एग्जामिन कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया।